क्या आप जानते हैं वैदिक काल में सृष्टि का शाश्वत नियम क्या था? उसे किस रूप में जाना जाता था? यहाँ पे किन देवी देवताओं की प्राथमिकता रही है? यहाँ पे किस प्रकार से यज्ञ, धर्म आदि सारी चीज़ें की जाया करती थीं? पुरोहितों की भूमिका क्या रही है? ऐसे सभी तथ्य को हम इसमें देखेंगे। जो धर्म का आधार है वही सृष्टि का शाश्वत नियम था इस समय में। यहाँ पे यज्ञ, मंत्र, प्रार्थना और प्राकृतिक शक्तियों की उपासना ही वैदिक धर्म की विशेषता मानी जाती रही। यहाँ पे वैदिक धर्म की जो विशेषताएं हैं, इसमें यज्ञ धर्म प्रथम माना गया। यहाँ पे यज्ञ को देवताओं तक पहुँचने का माध्यम माना जाता था। प्रकृति की उपासना की जाती थी, प्रकृति शक्तियों को देवता के रूप में पूजा जाता था। यहाँ पे ओम, जो कि बहुदेववादी मान्यता थी, जहाँ पे अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी। और यहाँ पे मंत्रों और स्तोत्रों का प्रमुख महत्व देखने के लिए मिला। जैसे ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र हमको देखने के लिए मिलते हैं। और पुरोहितों की भूमिका भी होत, उदात्तता और ब्रह्म प्रमुख पुरोहित यहाँ पे माने गए। आगे इनके हम प्रमुख देवताओं के बारे में जो देखें तो यहाँ पे इंद्रदेव की प्रमुखता ज़्यादा है, जो कि देवताओं के राजा, वज्रधारी, वर्षा, मेघ, बिजली और युद्ध के देवता माने जाते थे। इन्होंने जो है वृत्र नामक असुर का वध किया था। देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत का काम अग्नि इससे माना जाता है। यहाँ पे यज्ञ में आहुति स्वीकार करते थे और गृहस्थ जीवन में रक्षक के रूप में रहते थे। वरुण देव जो रहे हैं ये सत्य और नियम के देवता माने गए। यहाँ पे जल के स्वामी इनको माना गया। पाप को देखने वाले और दंड देने वाले देवता माने जाते थे। मित्र देव जो रहे हैं, मित्र यहाँ पे एकता के देवता माने गए। दिन के प्रकाश से संबंधित थे ये, और वरुण के साथ अक्सर उल्लेखित हैं ये। सूर्य देव जो प्रमुख रहे हैं, जो कि प्रकाश और ऊर्जा के देवता माने जाते थे। अंधकार और रोग के नाशक माने जाते थे। रथ पर आरूढ़ होते थे ये। फिर उषा जो हैं प्रभात, सुबह की देवी मानी जाती हैं। यहाँ पे प्रकाश लाने वाली, नए दिन और आशा की प्रतीक मानी जाती थी। और सोम जो कि रस के देवता रहे हैं। यहाँ पे ओज, बल और उत्साह देने वाले थे। यज्ञ में सोम रस का विशेष महत्व भी हमको देखने के लिए मिलता है। आगे यहाँ कुछ मुख्य बातों को अगर हम देखें तो धर्म का जो आधार था वो सत्य, नियम और नैतिकता रहा है। प्रकृति पूजक धर्म यहाँ पे था। यज्ञ यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्म माना जाता है। मंत्रों का वर्णलक ऋग्वेद में मिलता है। पशु बलि की अपेक्षा हवि यानी आहुति अधिक प्रचलित थी यज्ञों में। और आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत के बीज वैदिक काल में ही हमको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे धर्म ग्रंथों में देखें तो ऋग्वेद जो कि देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र यहाँ मिलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ मिलती हैं। वहीं सामवेद में स्रोत और संगीत मिलते हैं। अथर्ववेद में प्रार्थना, जादू, मंत्र, आरोग्य की चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। परीक्षा की दृष्टि से वैदिक धर्म का आधार जो है वो कृत था, और यहाँ पे यज्ञ वैदिक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। इंद्र सबसे अधिक जो यहाँ पे थे स्तुति प्राप्त करने वाले देवता माने गए ऋग्वेद में। और अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत कहा गया था। ऐसे ही हम आगे यहाँ देखें कि इस समय वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था रही वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ पे जो वैदिक काल थे, वैदिक काल के अंदर राज्य छोटे छोटे जनों और विष यानी कबीलों के संगठित थे। राजनीतिक सत्ता, जनता की स्वीकृति और परामर्श आधारित थी। यहाँ पे राजन जो राजा होते थे वो जो हैं प्रत्येक जन का विष एक प्रमुख होता था। विष को ही राजा माना जाता था, जिसे हम राजन कहते थे। राजा का चयन जनता की स्वीकृति से होता था। वंशानुगत होना आवश्यक नहीं था। राजा का कार्य रक्षा करना, न्याय देना, यज्ञ कराना और प्रजा की भलाई करना। राजा निरंकुश था। उस समय सभा और समितियों से परामर्श लेना पड़ता था। सभा जो थी वह एक छोटी परिषद थी जिसमें प्रमुख वृद्ध एवं विद्वान लोग हुआ करते थे। राजा के कार्यों में सलाह देना इनका प्रमुख कार्य था। नीति निर्धारण, न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण निर्णय में भाग लेती थी। यह एक बड़ी जनसभा थी जिनमें जन समूहों के लोग भाग लेते थे समिति के अंदर। और यहाँ पे राजा का जो चुनाव था वो युद्ध अथवा संधि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय समिति के लिए लिए जाते थे। ऐसा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इससे हम समझेंगे इस बात को। इसे जनता की सभा भी कहा जाता है।
ये प्रमुख पॉइंट है। और जो विदथ यहाँ पे था इसके बारे में ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ऋग्वैदिक काल में एक संस्था जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्य हुआ करते थे, इनमें लोग एकत्र होकर यज्ञ, उत्सव, युद्ध अभ्यास, चर्चा किया करते थे। यहाँ जो पुरोहित थे वो राजा का मुख्य सलाहकार और धार्मिक मार्गदर्शक थे। यज्ञ, अनुष्ठान और शुभ कार्यों का संचालन करते थे। कई बार राजा की नियुक्ति में भी पुरोहित की भूमिका होती थी। सेनानी जो थे सेना के प्रमुख माने जाते थे और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व यही किया करते थे। तो सेनानी प्रमुख हैं। और ग्रामीणी और स्पष्ट जो थे वो क्या थे, ग्रामीणी जो ग्राम का प्रधान होता था और स्पष्ट जो सूचना पहुंचाने वाले दूत या संदेशवाहक होते थे। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रिक प्रकृति की थी। इसमें राजा, सभा, समिति तीनों संयुक्त भूमिका इनकी देखने के लिए हमको मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे जिसके इससे आगे की जानकारी उसमें संबंधित रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग चैनल।